happy and you are safe at home. Yes, I Aarti Dhadish and I am going to teach you class 8th MSc. Let's start with chapter 1. Let's learn skills. In this chapter we have to learn about more skills. What do you mean by first of all skills? What is skills? Skills is the ability to do something well. Skill यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको कुछ और अच्छा कर सकें, उसे हम कहते हैं स्किल्स, और हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है. स्किल्स इज़ अ लर्नड एबिलिटी टू डू समथिंग वेल एंड टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ. स्किल्स नॉट ओनली एजुकेशन मीन्स अ स्किल. स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइफ स्किल्स भी होती है बहुत सारी, तो हमें एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होती है. इस चैप्टर का नाम लेट्स लर्न स्किल, बट इन दिस इट इज़ इन पोएटिक फ्रेज. ये एक पोएटिक फ्रेज में है. तो आई थिंक यू ऑल हैव परचेज दिस बुक ब्राइट हार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड ओपन पेज नंबर 5. Let's learn skills. There was a young man from Mern who studied for degrees to earn. But when he left college, packed with knowledge, he found he had much more to learn. First of all, ये जो चैप्टर है इसमें आपको बताया गया है कि एक पर्सन है एंड ही हैज़ completed his studies. उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर दी है. देन स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ही इज़ थिंकिंग दैट कि मुझे और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए था. नाउ दिस मैन स्टार्टेड टू वर्क बट ही सून बिगेन टू शर्क कॉज ही कुडंट कम अवेक विदाउट अ फ्यूरियस शेक एंड सो ही शेड्यूल वेंट हॉरिबली बर्सर्क. यहाँ पर हमें बताया गया है कि जैसे ही उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी ही स्टार्टेड वर्किंग. उसने जॉब करना शुरू किया. बट ही वॉज सो मच बिज़ी इन हिज शेड्यूल कि उसे इतना बिज़ी हो चुका था वो कि उसका हर एक शेड्यूल इतना बिज़ी हो गया था तो वो सुबह प्रॉपर टाइम पे भी नहीं उठ पाता था. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड रियल लेट. इफ़ ओनली ही कुड मेक हिज टाइम वेट, बट टाइम टिक्ड ऑन एज अ लगार्ड वॉज बॉर्न एंड द वर्ल्ड रश्ड पास्ट हिज गेट. और वो हर काम से अब जी चुराने लगा, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं समय रुक जाए. आपको पता है टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन. समय किसी के लिए रुकता नहीं है. एंड ही वॉज थिंकिंग कि क्या मैं समय को रोक सकता हूँ, शायद मेरे लिए टाइम रुक जाए. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल. एंड वो क्या होते जा रहा था, फिर सुस्त होते चले जा रहा था. जस्ट देन केम अ नॉक ऑन डोर. It was the woman from room number 4. Is there food I could borrow? I will return it tomorrow, she said, looking sheepishly at the floor. After that, उसके बाद दरवाजे पर किसी औरत ने डोर नॉक किया एंड शी वॉज आस्किंग. उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए और मैं आपको वह कल रिटर्न कर दूँगी. A friend couldn't burn water if he tried. So he brought the last loaf and cried, I am so hungry I could eat the bread. So can we share this bread? Now both had one less secret to hide. In this stanza, the poet wants to say that the young man was not able to boil the water also. He was not knowing any skills. उसे खाना बनाना भी नहीं आता था. तो जस्ट उसके पास एक ब्रेड था और उसके अलावा उसके पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो कुक कर सकता था. सो बोथ ऑफ देम वॉज हैविंग, दोनों के पास छिपाने के लिए एकमात्र रहस्य था. शी लुक्ड एट द क्लोथ्स ऑन द फ्लोर एंड सेड, आई विल रिक्वेस्ट यू फॉर मोर. कैन यू टीच मी टू क्लीन द क्लोथ्स दैट हैव लॉस्ट देयर शीन. लॉन्ड्री रिमाइंड्स मी ऑफ वॉर. और जब उसने देखा कि फ्लोर पर सारे कपड़े गिरे हुए हैं तो
ही वॉज आस्किंग टू द वुमेन कि क्या आप मुझे थोड़े कपड़े धोने सिखाएंगी. देन शी हेल्प हिम, उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कपड़े धोने उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई वो जंग में जा रहा है. 2 greenhorns are better than 1, and so they tried to get laundry done. But they used so little soap that the shirts lost all hope, and the soiled clothes finally won. और दोनों ने जैसे ही कपड़े धोने की शुरुआत करी, they used little soap. कपड़े धोने के लिए उन्होंने कम से कम साबुन यूज़ किया. उनके पास साबुन भी नहीं था पर्याप्त मात्रा में. So they started washing the clothes. बट आफ्टर ऑल क्लोथ्स जैसे तैसे करके दे हैव वन. फाइनली द क्लोथ्स हैव वन मीन्स क्लोथ्स धुल गए और वो भी साफ धुल गए. सम डेज कैन रियली टेस्ट योर स्किल. और कुछ दिन वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई परीक्षण कर रहा है. एंड अपसेट योर लाइफ बोट स्किल. और हमारी नाव ऐसी लगती है जैसे हमारी डूब रही हो या उलट पलट रही हो. And this was one such that taught them much. और this laundry has taught them, उनको एक लेसन सिखाया कि अगर हमें कुछ सीख लेते, अगर हम कुछ काम सीख लेते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती कपड़े धोने में. एंड अ डे स्लिपरी एज प्लेंटेन पील. और एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे लगता है कि हम केले के छिलके पर फिसल रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम्स आने की वजह से दे हैव टॉट अ लेसन, उन्होंने एक लेसन सीखा है कि हमें हमारा काम करना चाहिए, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए. इट वॉज डार्क बाय द टाइम एंड दे वर डन व्हेन द लाइट बर्ड डिसाइडेड टू हैव फन. इट वेंट ऑन द ब्लिंक बिफोर दे कुड थिंक ऑफ गेटिंग अ कैंडल टू बर्न. और जैसे ही शाम हुई, लाइट बल्ब वॉज ऑल्सो ब्लिंकिंग, वो भी ब्लिंक करने लग गया, झपकने लग गया. और कैंडल जलाने के लिए उसने ढूंढने की कोशिश करी कि हैव सम लाइट फ्रॉम कैंडल और सम टॉर्च. देन द टू फ्लंडर्ड अराउंड इन द डार्क फॉर अ टॉर्च और फॉर सम टाइनी स्पार्क. तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं से टॉर्च या कैंडल कहीं से ढूंढ लूँ तो एटलीस्ट रोशनी हो जाएगी. लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही वॉज हैविंग, उसका जो फ्लोर था वो इतना फैला हुआ था. ही वॉज नॉट एबल टू सर्च ऑल्सो. विथ थिंग्स strewn gallow she tripped on the floor and flew through the room in an arc. और जैसे ही वो बिखरे सामानों में ढूंढने लगे अंधेरे में, द वुमन वॉज, वो जो लेडी थी वो हवा में ऐसी उड़ी जैसे कि एक रूम में एक आर्क की तरह बन गया. एंड अ फुल सेकेंड लेटर शी मेड हर लैंडिंग जस्ट नियर वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. ही स्क्रीम्ड इन फ्राइट विथ ऑल हिज लंग्स माइट एंड दे हर्ड हिम एज फार एज ब्लेंडिंग. और अंधेरे में उनका जो चिल्लाना था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि दूर से सुनाई दे रहा हो. इफ़ ओनली दे लर्नड अ फ्यू कोर्स देयर रडरलेस बोट वुड हैव ओर्स. अगर उन्होंने काम सीख लिया होता, काम कर लेते पहले से, अगर शुरुआत से उनमें स्किल डेवलप होती, अगर किसी के ऊपर डिपेंड ना होते, काम कर लेते, तो आज उन्हें उनकी नाव ऐसे नहीं लगती कि बिना पतवार के नाव चल रही है. दे कुड कवर द माइल्स. और माइल्स तक, वो दूर तक ईजिली पहुंच सकते हैं. विथ मैनी मोर स्माइल्स एंड विदाउट एनी अनप्लीजेंट पॉल्स. और हम कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम. वी कैन ईजिली डू आवर वर्क. अगर हमारे अंदर स्किल्स डेवलप है स्टूडेंट्स, तो हम विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज वी कैन solve out the problem as well as we can do our work easily. So just now we have completed this chapter. You go through the lesson, read out carefully and read the word meaning also. So I will send you exercise in your PDF. So thank you.